अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं बिल्किस मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ, जो टोली चौकी पे बिल्किस मस्जिद बनी हुई है और उसकी ओपनिंग 15 जनवरी को है। तो जैसे ही ये न्यूज़ आई कि 15 जनवरी को बिल्किस मस्जिद की ओपनिंग है, तो ये एमआईएम वालों के पेट में इतना दर्द होने लगा कि जैसे सब तड़फड़ा रहे हैं, जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तड़फड़ाने लगती है उस तरह से। और मस्जिद को तरह तरह के बदनाम करने की कोशिश करने लगे ये सब। तो ये सब मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, वक्फ बोर्ड की ज़मीन ये एमआईएम पार्टी के लोग बेचकर इसका सौदा करते हैं, बेचकर खाने का काम करते हैं। तो इन लोगों के लिए किसी को बदनाम करना, किसी मस्जिद को, मदरसे को बदनाम करना एक छोटी सी बात है। और मैं मस्जिद के जिम्मेदारों से कहना चाह रहा हूं कि किसी को सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग बाकायदे ओपनिंग कराएं मस्जिद की, और किसी एमआईएम वालों की बातों की सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एमआईएम वालों की औकात नहीं है, उसके बाप असाउद्दीन वैसी की औकात नहीं है कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ लगाकर वो दिखाए। चैलेंज करता हूं कि अगर एक ईंट को भी अगर उसका बाप हाथ भी लगा दिया तो उसका हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में दे दूंगा, इतना मैं वादा कर रहा हूं। आप बिल्किस मस्जिद के जिम्मेदारों से, सारे लोगों से मैं वादा कर रहा हूं कि उसके बाप की भी औकात नहीं है असाउद्दीन वैसी, चाहे उसका भाई अकबरुद्दीन वैसी है। ये सब तो मोहरे हैं, उसके पालतू कुत्ता हैं। ये जो है शहबाज खान से लेकर जो भी यूनुस सैयद, फरहान रशीद, ये सब तो उन सबों के पालतू कुत्ता हैं। कुछ थोड़े बहुत चंद टुकड़ों पे पलने वाले ये सब कुत्ता हैं। तो मस्जिद के, बिल्किस मस्जिद के जिम्मेदारों से यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ना घबराएं। और मस्जिद माशाल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद बनी हुई है। उसका वीडियो मेरे पास आया, मैं देखा, और आप लोग आराम से उसका ओपनिंग करें। और बिल्कुल किसी की भी बात का सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग आराम से उसमें करें। और ये एमआईएम के लोग ये तो खुद मस्जिद की जगह को बेच देते हैं, मदरसा, कब्रिस्तान, वक्फ बोर्ड की सारी ज़मीन का सौदा करते हैं ये लोग। तो ये लोग मस्जिद, मदरसे के बारे में क्या जानेंगे। और वो चाहे किसी भी मसलक की मस्जिद हो, मैं किसी मसलक को नहीं मानता हूँ, कोई भी मस्जिद हो, मैं हर मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ। मेरे लिए मस्जिद माने रखती है, मसलक माने नहीं रखता। चाहे अहले हदीस हो और ये देवबंदी, बरेलवी, दुनिया भर फिरका है, ये सब तो मुझे बहुत कुछ नहीं ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन मेरे लिए मस्जिद माने रखती है, कोई फिरका या कोई नाम की मस्जिद माने नहीं रखता। तो मैं उस हर मस्जिद का सपोर्ट करता हूँ जो अल्लाह ताला का घर है, और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और आप लोग ओपनिंग करिए, धूमधाम से ओपनिंग करिए मस्जिद की, आराम से करिए। किसी की बात का जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बार फिर कहना चाह रहा हूँ कि एमआईएम का बाप असाउद्दीन वैसी की औकात नहीं है कि बिल्किस मस्जिद के एक ईंट को भी हाथ लगा ले। उसका हाथ तोड़ने का, तोड़वाने का मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अगर उसकी औकात है तो एक ईंट को भी हाथ लगा दे। अब बाकी उसके तो जो चेला चप्पड़ है वो कुछ ना कुछ बोला करते हैं, तो उससे बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग। और हीरा ग्रुप के इन्वेस्टरों से बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जो जिस तरह से आप लोग दुआ किए डॉक्टर नौहरा शेख आपा के लिए, जिस तरह से सपोर्ट किए उसी तरह करते रहिए। आज 14 तारीख नहीं 13 तारीख आज हो गई है, 13 जनवरी, और 19 जनवरी की डेट है। इंशाअल्लाह ताला इस डेट में डॉक्टर नौहरा शेख आपा को जमानत मिलेगी और बाइज्जत बाहर आएंगी। और सारे लोगों को जो है साथ लेकर चलेंगे। तो उसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहें। और मस्जिद के जो भी जिम्मेदार हैं, आप लोग आराम से ओपनिंग और उद्घाटन जो भी कहते हैं उसको ओपनिंग करिए मस्जिद की। और किसी की बात का
आप लोग बिल्कुल जवाब ना दीजिए, आप लोग अपना काम करें। ये MIM वाले या MIM के लोग, इन सारे लोगों का यही काम है कि सिर्फ बदनाम करना और मुसलमानों को परेशान करना, मस्जिद का सौदा करना, मदरसे का, कब्रिस्तान की ज़मीन का सौदा करना, बेचने का काम। और वक्फ बोर्ड में की सारी ज़मीनों का भी जांच कराई जाए। उसी हैदराबाद में वक्फ बोर्ड की करोड़ों अरबों की ज़मीन ये सब बेचने का काम किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला एक दिन उसकी जांच होगी। मैं गवर्नमेंट से उसकी मांग करूंगा, वहाँ के वक्फ बोर्ड की ज़मीन की जांच कराने के लिए। तो इन सबों की बातों का आप लोग लाइट लें, एकदम लाइट लें, और आप लोग मस्जिद की ओपनिंग करें। और ठीक है दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला कल फिर मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊँगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।